नमस्कार, मैं आपके सामने लाइव हुआ जनता मंत्र से। तरह तरह के बोर्ड लेकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और देश का काफी संख्या में युवा यहाँ पर है। देखिए कंधों पर उठा रखा है लोगों को और ये देखिए और आज बता दें आपको कि बहुत बड़ी संख्या में एक बहुत का बोर्ड है, नाम मोदी काम बच्चे भी स्पष्ट लिखा हुआ है और यही नीति रहता है। अलग है, ये देखिए मेरे बच्चों परिवर्तन छात्र संगठन और अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर लोग कर रहे हैं, अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सरकार आज जो हम सवाल करेंगे वो बिल्कुल अलग सवाल होंगे, जनता से भी सवाल होंगे और मैं अपने दर्शकों से साफ तौर पे कहूंगा कि हमारे दर्शक काफी सभ्य और सज्जन हैं जो कि मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कितना लिखा है यहाँ पर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? दिल्ली। अच्छा, कौन सी क्लास में आप? 11th में। तो ये देखिए अलग अलग जगह से बच्चे आप आए हैं यहाँ पर। आपको बता दें, बहुत जैसा आप जानते हैं पत्रकार का काम पक्ष और विपक्ष दोनों दिखाना होता है। आज मैं स्पष्ट सवालात लेकर आया हूँ यहाँ पर। अगर ये सरकार सीधे सवाल से है कि अगर पेपर लीक के बाद धर्मेंद्र प्रधान या प्रधानमंत्री जी कोई भी स्टेप उठा रहे हैं, जैसा उनका आज एक वक्तव्य आया है केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर का कि मोदी सरकार जब के सॉल्यूशन में लगी, तो आज तक जनता के सामने उस सॉल्यूशन को क्यों नहीं रखा गया। सवाल नंबर 2, जब आपसे पेपर लीक हो जाता है तो फिर बच्चे दोबारा आप पर भरोसा कैसे करें, ऐसे कैसे भरोसा दिलाएंगे। ये अहम सवाल मोदी सरकार के ऊपर खड़े होते हैं, जिसके चलते आज हजारों की संख्या में युवा यहाँ पहुंचा हुआ है। बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि स्टेप उठाए जा रहे हैं, लोगों को सजा दी जा रही है इस पेपर लीक के मामले से, तो उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं लाया जा रहा। क्या बच्चे भरोसा करें, ये 2 सवाल। और अब सवाल आम पाठकों से, आम दर्शकों से, बड़ा सवाल ये उठता है दर्शकों के लिए, संयमित भाषा में जवाब दीजिएगा। मैं पुनः दोहराता हूं कि क्या सरकार ने ही पेपर लीक की सूचना नहीं दी। जरा आप सोचिए, इस सवाल का जवाब बड़ा सोच समझ के दीजिएगा। पेपर लीक की सूचना सरकार नहीं दी थी तो वो चाहते इस बात को दबा देते, और अगर उसके बाद पेपर हो जाता तो क्या एलिजिबल बच्चे यानी जो काबिल पढ़े लिखे बच्चे थे उनका हक नहीं मारा जाता। ये सवाल आम जनता से भी है। सवाल नंबर 2 कि अगर पेपर लीक में जो भी लोग इन्वॉल्व थे उन पर अभी तक एक्शन नहीं लिया गया, तो क्या जो आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा है कि उनके खिलाफ काफी एक्शन ले लिए गए, कुछ हमने सुना भी है, पढ़ा भी है, तो उन्हें सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, यही सवाल था। अब आते हैं एक बड़े सवाल पर कि जब केजरीवाल या राजनीतिक दल इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं तो क्या इस आंदोलन को फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा, ये जरूर सोच के बताना। तीसरा और सबसे अहम सवाल, केजरीवाल जी कहते हैं कि सोनम वांगचुक को यहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर बना देना चाहिए। पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब में वो क्यों नहीं बना देते एजुकेशन मिनिस्टर। कई स्टेटों में जो है वो कांग्रेस की सरकार है, केरल में है, हिमाचल में है, कर्नाटक में, वहां पे क्यों नहीं बना देते। इसीलिए कहते हैं, क्या ये बड़ा सवाल जरूर सोच समझ के जवाब देना, क्या केजरीवाल सोनम वांगचुक को पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर बनाएंगे। अब बड़ा सवाल ये आता है कि यदि सिस्टम इतना फेल्योर है, नीट की परीक्षाएं लीक हो रही है, तो फिर आखिर इसका एक्चुअल जिम्मेदार कौन है। अकाउंटेबिलिटी तो आपकी बनती है, धर्मेंद्र प्रधान जी की जवाबदेही जरूर बनती है इसमें। और अब इनकी जो मांगे हैं वो स्पष्ट मांगे हैं कि हमें इस्तीफा चाहिए, और उसके लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में स्टूडेंट आज भी हैं, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारियों से आप नहीं भाग सकते। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जवाबदेही सबसे प्रथम है। और देखिए और दिखाते हैं कितनी तगड़ी से प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग हैं। बड़ा सीधा सा, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे आगे इस्तीफा दो, ये देखिए नारे लग रहे हैं, देना होगा, देना होगा, इस्तीफा देना होगा, देना होगा, मोदी साला अलग अलग नारे लग रहे हैं। और ये आप देखेंगे किस प्रकार अब ये मूवमेंट कितना आगे जाता है, कितना दिनों तक ये प्रोटेस्ट चलता है, ये बड़ी बात रहेगी देखने वाली। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि हटो जरा भाई, मोदी को देखने दो, ये स्पष्ट, ये देखिए यहाँ पर देखेंगे आप अलग अलग तरीके के पोस्टर हैं, बैनर हैं, जिन पर विरोध जताया जा रहा है। लोग अब बैरागेट के ऊपर भी बच्चे खड़े हुए हैं, ये देखेंगे आप, छाता लेके खड़े हैं। जंतर मंतर की ये स्थिति है
आप साफ देख पा रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी तो बनती है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी बनता है कि यदि उस पेपर लीक में सरकार ये कह देती कि पेपर लीक नहीं हुआ है और पेपर करा देती, तो क्या काबिल छात्रों का हक नहीं मारा जाता? ये बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि मोदी सरकार ने जो अब तक किया उसे अभी तक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं लाए? अब जो छात्र अड़ गए हैं, देखना ये है कि आखिर आगे क्या होता है। और यहाँ पे भी एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग जत्थे में लोग हैं यहाँ पर। आप देखेंगे यहाँ पर सामने, आप देखें तिरंगा झंडा हाथों में लिए हैं और झंडे को फहरा रहे हैं। अलग ही माहौल है यहाँ पर, एक तरह से सभी जो है। अब लेकिन एक सवाल और भी है कि क्या जो राजनीतिक पार्टियां जुड़ रही हैं, चाहे कांग्रेस जुड़ रही है या आम आदमी पार्टी जुड़ रही है, उसके जुड़ने का इस आंदोलन को लाभ मिलेगा या हानि, ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बड़े सवाल आता है। क्योंकि ऐसे में पक्ष यानी सत्ता पक्ष को मौका मिल जाता है कि विपक्ष की चाल है ऐसा कहने का। लेकिन अभी तक ये फिलहाल यहाँ पर अगर देखेंगे तो छात्रों का ही मूवमेंट दिख रहा है। सभी स्कूल के बच्चे हैं, ये देखिए बैग लेकर आए हुए हैं यहाँ पर, अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और फिर जोड़ेंगे आपको, तब तक बने रहे पिनाका टाइम्स के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।